हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। ABCD इज अ साइक्लिक quadrilateral whose diagonal intersect at point E. If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is equal to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ACD. तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ, वो सर्कल के अंदर होगा और उस क्वाड्रिलेटरल का सारा जो वर्टेक्स होगा वो जो क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टेक्स होगा वो सर्कल पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ड्रॉ कर लिया है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इन दोनों का जो डायगोनल्स है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ई पे। और फिर बोल रहा है क्या कि इफ़ एंगल DBC 70 डिग्री है और एंगल BAC यानी कि BAC ये 30 डिग्री है, तो फाइंड करना है एंगल BCD। तो कौन सा एंगल हमको पता करना है? हमको पता करना है एंगल BCD। ये हमको पता करना है। ये दो एंगल दिया हुआ है तो ये हमको पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम एंगल BDC पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? ये एंगल हमको पता कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ये BC जो कॉर्ड है उसके सेम सेगमेंट में A और D पड़ रहा है। तो एंगल BDC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के। एंगल BAC के क्यों? क्योंकि बोथ लाई इन द सेम सेगमेंट। बोथ लाई इन द सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट में है ना, BC यहाँ पे है और उसी सेगमेंट में ये दोनों ही एंगल लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि एंगल BDC क्या हो गया, एंगल BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। BDC इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया क्योंकि BAC क्या है, 30 डिग्री है। अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल BCD। क्या ले लेंगे? इन ट्रायंगल BCD। तो ट्रायंगल BCD में हमको दो एंगल पता है, ये एंगल पता है और ये एंगल कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी पता है। तो आराम से हम ये एंगल BCD पता कर लेंगे। तो इसमें हो गया एंगल DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल जो हमको पता करना है BCD। ये तीनों कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों 180 डिग्री हो जाएगा? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एंगल DBC क्या है, 70 डिग्री है। एंगल BDC क्या है, 30 डिग्री है। और एंगल BCD ये तीनों 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब 70 प्लस 30 क्या हो गया, 100 हो गया। तो हो गया 100 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल BCD क्या हो जाएगा, 180 डिग्री और 100 जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो -100 डिग्री हो जाएगा, जो कि फाइनली हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमने पहला काम कर लिया, एंगल BCD पता कर लिया। ठीक है, अब हमको बोल रहे हैं क्या कि इफ़ AB इज इक्वल टू BC तो हमको ECD पता करना है। तो इसको कैसे पता करेंगे ये देखते हैं।
अब यहाँ पे हमको एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री पता चल गया, और पता करना है क्या हमको एंगल ई सी डी। एंगल ई सी डी यानी कि ये एंगल पता करना है, ठीक है। तो ये एंगल पता करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी सी डी में से हम माइनस कर देंगे बी सी ए, एंगल बी सी ए को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो अब एंगल बी सी ए कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये साइड जो है इस साइड के बराबर होगा। तो अगर ये साइड इस साइड के बराबर होगा तो इसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ए। तो यहाँ से अब हमको पता चल जाएगा कि एंगल बी सी ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये एंगल अगर हमको बी सी ए पता चल गया है तो आसानी से हमको एंगल ई सी डी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ई सी डी क्या हो जाएगा, एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए। कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड, बी सी ए कहने का मतलब क्या है कि हमको ये एंगल पता करना है। तो ये पूरा एंगल अगर पता है और ये एंगल पता है तो हम इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल मिल जाएगा हमको। तो वही तो यहाँ पे कर रहे हैं। तो बी सी डी जो है वो क्या है, बी सी डी ये हमारा है 80 डिग्री, तो इसको हम लिख लेते हैं 80 डिग्री माइनस, अब बी सी ए क्या आया, बी सी ए आ गया हमारा 30 डिग्री। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा, ई सी डी एंगल 50 डिग्री। तो हम लोगों ने एंगल ई सी डी भी इस तरह से पता कर लिया, ठीक है। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।